तो ये मैं असल बात जो कर रहा था कि इस्लाम क्या कहता है, सुपीरियर कौन है, अल्लाह है। तो विरासत के हकाम अल्लाह ने बयान कर दिए, तलाक़ के हकाम अल्लाह ने बयान कर दिए। अब अगर अदालत कहती है कि बेटे को आपने 1 लाख रुपए विरासत में छोड़े, एक बेटा एक बेटी है और कोई वारिस नहीं है, तो बेटे को 75,000 मिलेंगे, 66,000 6% मिलेगा और बेटी को कितना मिलेगा, 33,000 3%। अदालत ने बिल फ़र्ज़ ये फ़ैसला कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल कि बेटी को भी उतना ही मिलेगा जितना बेटे का है, तो इस अदालती फ़ैसले की वजह से बेटी के लिए 33% से ज़्यादा हलाल, बोलो भाई, नहीं है। वो ये नहीं कहेगी जी मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से मुझे मिला है। भाई अल्लाह ने पहले बता दिया है कि आपका भाई की निस्बत कितना है, आधा हिस्सा है। तो यूरोप से लोग बहुत पूछते हैं, अमेरिका से लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ अदालत में इस्लामिक लॉ तो है नहीं, तो अब्बा के मरने के बाद अदालत ने, अब्बा ने वसीयत की थी कि ये मेरा बेटा बहुत मेरा लाडला है, सारे पैसे इसको दे देना, ठीक है ना। तो वो मैं लाडले होने की, मैंने लाडला होना साबित कर दिया अपना अदालत में, सही है ना। वीडियो दिखा दी, कुछ कैसे झप्पियाँ पा रहे हैं अब्बा और कैसे वो, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा था नहीं, यानी यही साबित किया होगा ना। तो लाडला होना साबित कर दिया है, तो अब मैं सारे पैसे लेके बैठ गया हूँ। लॉ, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, तो अमेरिका के कानून के हिसाब से तो ठीक है, अब मेरे पैसे हैं तो मेरी बहन का कोई हिस्सा नहीं। मैं उनसे कहता हूँ भाई ऐसा नहीं है, क़यामत में उल्टे लटके हुए होंगे। अल्लाह ने पहले बता दिया है कि बहन का आधा हिस्सा है तो आप उसमें से दे दें। अब्बा के लाड प्यार का यहाँ कोई एतबार नहीं है, और अब्बा की वसीयत भी क्या है, ये कलअदम। तो यूरोप और अमेरिका में जो लोग रहते हैं हम उनको कहते हैं मरने से पहले, वहाँ अदालत में एक सहूलत है कि आपने जिस तरह से विरासत तकसीम करनी है वो आप पहले वसीयत लिख दें, फिर वो करते हैं। तो उनको हम ये कहते हैं भाई पहले से स्टैम्प पेपर पे आप लिख दें कि मैं अगर इस कंडीशन में मर गया और वारिसों की यही तफसील थी, तो फिर मेरे बेटे को इतना, बेटी को इतना, अब्बा को इतना, अम्मा को इतना, बीवी को, जो शरीयत के मुताबिक है उलमा से फतवा लेके पहले ही कर दें। तो फिर आप भी कब्र में आराम से रहोगे और पीछे लोगों को भी गुनाह नहीं होगा। एक खातून ने इसी तरह पूछा तो हमने उनको फतवा दे दिया। उन्होंने वकील से, लॉयर से बात की अमेरिका में ना, और लॉयर ने उसी हिसाब से उनको वसीयतनामा बना के दे दिया। उन्होंने, खातून ने कहा कि वो लॉयर बड़ा मुतासिर हुआ कि यार ये तो बड़ा खूबसूरत तकसीम का सिस्टम है, ये वसीयत आपने कहाँ से ली है? तो उन्होंने बताया तो हमारा इस्लाम कहता है। तो बड़ा हैरान हुआ, उसका ख्याल ये था इस्लाम का ये कानून अमेरिका की अदालत के कानून से करोड़ों गुना अच्छा है। समझ रहे हैं ना, ये तो बड़ा ज़बरदस्त कानून है, बेहतरीन कानून है। तो भाई हमारे पास इस्लाम जब है तो हम क्यों किसी और के पास जाके भीख मांगे? अच्छा भला इस्लाम हमारे पास है, और अगर इस्लाम को छोड़ना है तो फिर पूरा छोड़ो। पेड़े खाने वाला इस्लाम अल्लाह को पसंद नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं गड़बड़ लोग। एक खातून ने खुला लिया अदालत से, खुला लेने के बाद कहीं से फतवा नहीं लिया कि ये खुला सही भी है कि नहीं है, कहीं और शादी कर ली। जब कहीं और शादी की है तो वो बंदा समझ में, बोलो भाई, नहीं आया। अब वो बंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अदालत जाने के या तो पैसे नहीं थे या पता नहीं क्या मसला था उनके पास, कोई बदनामी का खतरा था। तो फतवा लिया कि मेरा पहला वाला खुला ठीक हुआ था कि, बोलो भाई, नहीं हुआ था। फतवा मिला कि पहला खुला ठीक ही नहीं था। तो फतवा दिखाया दूसरे मियाँ को, मैं तो उस आदमी की बीवी हूँ, तुम्हारी तो मैं हूँ ही नहीं हूँ। ये कौन सा इस्लाम है? पेड़े खाने वाला। तो इसलिए जब ख़वातीन अदालत में जाती हैं और अदालत से खुला की डिग्री मिलती है, शौहर फतवा ला के दिखाता है किसी मुफ्ती का अपनी बीवी को कि ये तुम्हारा खुला शरन मोतबर नहीं है, तुम अभी तक मेरे निकाह में बाकी हो। तो इस किस्म की ख़वातीन कहती हैं हम मुफ्तियों के फतवे को, बोलो भाई, नहीं मानते। तो फिर उस खातून को बताया जाए फिर किसी भी सूरत में नहीं मानना आपने, फिर आप पादरियों के फतवे को माने आप, सही है ना। क्योंकि जब मुफ्तियों के नहीं मानती तो फिर पंडितों के मानो। अगर वो कहें कि मैं लिबरल हूं, मैं ना मुफ्तियों के फतवे को मानती हूं ना पंडितों के फतवों को, फिर आप उनसे कहें कि फिर आप आईडी कार्ड में इस्लाम जो मजहब के खाने में लिखवाया हुआ है वो वहां से पहली फुर्सत में क्या करें, क्योंकि झूठ लिबरल लोगों के यहां भी जायज। अबे बोलते क्यों नहीं, क्या हो गया? जो लिबरल लोग हैं, झूठ तो दुनिया में किसी कौम के यहां जायज नहीं है ना। अगर वो कहे मैं तो लिबरलिज्म हूं, मैं तो एथियस्ट हूं, तो भाई एथियस्ट भी झूठ को तो वो भी जायज नहीं समझते। आपको पता है ना, अमेरिका के जो साबिक सदर थे, सदर रेगन थे, पता नहीं क्लिंटन थे, सिर्फ एक झूठ बोलने पर हुकूमत खत्म होने वाली थी। उस अदालत में केस हो गया था कि अमेरिका के वजीर आजम सदर ने झूठ क्यों बोला है। तो झूठ तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। अभी मौलाना तारिक जमील साहब ने कह दिया था ना मीडिया में सारे झूठे होते हैं, तो कितना बड़ा वो मसला खड़ा कर दिया, यार तुम्हारा झूठ बोल दिया। क्योंकि झूठे का मतलब क्या है, अब उसकी किसी बात का एतबार
नहीं है। तो ऐसी ख़वातीन से कहा करें कि आप मुफ्तियों के फतवे को नहीं मानती तो आप पहली फ़ुर्सत में शनाख्ती कार्ड से इस्लाम क्या करें, निकलवाएं। और जनाजा के बारे में बताएं कि मैं चूँकि मुफ्ती कहते हैं ना जनाजा पढ़ाया करो, गुस्ल दिया करो, मुफ्ती कहते हैं ना बच्चे के कान में अजान दिया करो, मुफ्ती कहते हैं कि निकाह करो तो फिर हलाल होगी, तो फिर निकाह करने ये खुला के तकल्लुफ़ की ज़रूरत क्या थी आपको, है भाई? ये खुला के तकल्लुफ़ की वैसे ही चली जाती किसी बंदे के साथ रहती। तो मुफ्ती तो ये तो मुफ्तियों का है ना ये सारा। तो ये अजीब बात है, अपने पेड़े के लिए मुफ्तियों का सहारा लिया जाता है जब पेड़े इधर मिल रहे हों। ये तो मुनाफ़क़त है। और अल्लाह ने मुनाफिक की सज़ा क्या बताई है, फिद्दर के लस्फली मिनन्नार, आम काफिरों से ज़्यादा गहरी जहन्नम में होगा वो। तो अपनी जानों पे रहम करना चाहिए, एक तरफ हो जाएं, या तो इस्लाम को फॉलो करें या फॉलो नहीं करें, ठीक है ना। पेड़े खाने वाला इस्लाम, इधर पेड़े मिल रहे हैं तो उधर चले गए, इधर पेड़े मिल रहे हैं तो। एक साहब ने क्या किया, एक खातून ने, एक साहब ने USA से जो है ना एक डॉक्यूमेंट तैयार किए, उनको कहीं दूसरी शादी करनी थी तो पहली बीवी को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी होती नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने तलाक के झूठे डॉक्यूमेंट बनाए और उसमें लिख दिया मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ। तो उस खातून ने कहा इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे हैं और कहा है कि वैसे ही है। मैंने कहा ये तलाक तो हो गई है, तलाक वैसे ही नहीं होती, जब दे दी तो हो गई। तो उस खातून ने फतवा दिखाया कि भाई ये क्या कह रहे हैं, ये तो तलाक हो, अच्छा दी नहीं थी, दे रहे थे। तो उस खातून ने पहले मुझसे पूछ लिया। मैंने कहा भाई अगर वो तलाक लिख के दे देंगे कि मैं अपनी वाइफ को तलाक देता हूँ तो तलाक हो जाएगी, तो इसलिए आप ये डॉक्यूमेंट तैयार ना करें, आप कोई और तरीका सोचें, कोई और हीला इख्तियार करें। तो उस खातून ने अपने मियाँ से रब्ता किया, मियाँ साहब ने मियाँ को बताया कि मैंने किसी मुफ्ती साहब से, शुक्र है मेरा नाम नहीं बताया वरना 25-30 गालियाँ मुझे दे देते वो। तो मैंने किसी पाकिस्तान में किसी मुफ्ती साहब से पूछा, उन्होंने कहा इस तरह से डिवोर्स हो जाएगी। तो उसने कहा मैं ये मुफ्तियों शुस्तियों को, उर्दू स्पीकिंग होते हैं वो बोलते हैं मुफ्तियों वुफ्तियों को नहीं मानता, और पंजाबी वाले क्या बोलते हैं, मुफ्तियों शुस्तियों को कहते हैं ना खाना शाना खाया करो पंजाब में, और उर्दू में कहते हैं खाना वाना खा लिया करो। तो मैं ये, हाँ, मौलवियों शौलवियों को मैं नहीं मानता, इन मौलवियों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उस खातून से कहा कि उस अपने मियाँ से कहें कि आपको जब इन मौलवियों में चक्कर में पड़ने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है तो निकाह के तकल्लुफ़ की और इस टेंशन की दूसरी शादी की क्या ज़रूरत है फिर आपको। अंग्रेज़ कहता है दूसरी शादी करो, 4 शादियाँ इस्लाम से ले रहे हैं भाई। उस दूसरी जो गर्लफ्रेंड है ना उसको लारे रप्पे दिए होंगे, इस्लाम में 4 जायज़ हैं, तो मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ। वो फ्री फोकट में आ नहीं रही होगी ना, वो बीवी बने बगैर। उधर जनाब दूसरी शादी के लिए मुफ्तियों के फतवे ले रहे हैं कि इस्लाम में 4 जायज़ है, और जब पहली बीवी को मुफ्ती कह रहे हैं कि इस तरह से तलाक हो जाएगी, नहीं दो, तो वहाँ कह रहे हैं मैं मौलवियों के चक्कर में नहीं पड़ता। तो इससे तो अंग्रेज़ अच्छा है भाई, एक तरफ हुआ है, वो शादी करता ही नहीं है। वो कह रहे क्या टेंशन, साले भी आएंगे जहेज़ में, हालांकि उनके यहाँ शादी में इतनी टेंशन है नहीं। हमारे यहाँ तो शादी में जहेज़ में साले भी आते हैं, सास भी एक अदद, गर्लफ्रेंड में मिलती है साले सास कोई भी नहीं है। गर्लफ्रेंड जब चाहो 2 मिनट में छोड़ो, बीवी जब आप आएगी तो फिर सास की टेंशन, सालों की टेंशन। फिर आज वो आया हुआ है उसको पूछ, बेगम साहब गई तो झगड़े होते हैं, मेरा भाई आया था कुछ समोसों का नहीं पूछा आपने, उसको खाली चाय का पूछ के टरखा दिया। इस पर फड्डे होते हैं लोगों के घर में। मेरे अब्बा आए थे, आपने उनसे तमीज़ से बात नहीं। गर्लफ्रेंड होती है कि अब्बा से तो छुपते फिर रहे होते हैं। मेरे अब्बा आए थे, भाई मैं तो भाग गया, तुम्हारे अब्बा आ गए थे, देख लिया था उन्होंने। तो अगर मौलवियों के चक्कर में नहीं पढ़ना तो भाई बिल्कुल भी ना पढ़ो मौलवियों के चक्कर में। फिर बोलो मेरा जनाजा वनाजा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, गोरे जनाजा नहीं पढ़ाते, वो मौलवियों के चक्कर में पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये खतने वतने ये सब टोपी ड्रामा है, ये तकल्लुफ़ है। बिला वजह खाम में कटिंग पे ख़र्चा किया आप लोगों ने, हैं भाई, बिला वजह की टेंशन। तो ये ख़तने की भी ज़रूरत नहीं थी, और अज़ान देना कान में, और फिर कलमा पढ़ाना, और फिर कभी कभार अब्बा के मरने पर थोड़ा कुरान पढ़ लेना, इन चक्करों में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जब पेड़े खाने का टाइम आता है तो मुसलमान बन जाते हैं, मौलवियों के चक्कर में भी पढ़ते हैं, और जब इज़र मफाद नज़र आता है तो कहते हैं मौलवियों के चक्कर में नहीं पढ़ते।